हेलो सभी को प्रणाम। और आज मैं ये रेंडमली यूं ही कैमरा सेट करके वीडियो शूट कर रही हूँ। आज है करवा चौथ और आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ। जिन लोग करवा चौथ नहीं करते हैं उनको मैं बता दूँ, करवा चौथ भी पति के लिए, लंबी उम्र के लिए किया जाता है। और यह करवा चौथ का व्रत आज मैंने किया है, ये मैंने पूजा की है करवा चौथ की। जिनको नहीं पता है वो मैं बता दूँ, करवा चौथ में दो करवा होते हैं अगर आप सिंगल कर रहे हैं तो, और अगर आप समूह में कर रहे हैं तो एक ही सिंगल है। कहीं करवा फेरा जाता है, कहीं थाली फेरी जाती है। सफ़ेद मिठाइयाँ इम्पोर्टेंट है, सफ़ेद फूल इम्पोर्टेंट है, कुछ फल और ये कलश ज़रूर रहता है और दीपक। और ये जो है लंबे लंबे, ये सीख से ये कूस की घास बोलते हैं हमारे तरफ। जो हमारे यहाँ तो दिल्ली में मार्केट में हर चीज़ मिल जाती है, पर मैंने इस कूस की घास को भैया स्कूल जाते हुए और आते हुए खोज खोज के निकाला और खेतों में जा के तोड़ा है। कहीं कुछ मच्छरों ने काटा, कहीं कुछ हुआ। और आज ही ये मेरा फुल गेटअप आप देख सकते हैं। और ये सारी ज्वेलरी, ये वाले तो मैं इयरिंग्स मैंने अभी हाल फिलहाल में लिए, पर ये वाली ज्वेलरी मेरी 2-3 साल पुरानी है। ना जाने वो कैसे आज साड़ी में फंस के टूट के, बहुत दुख लग रहा है। इतने महंगे महंगे सामान खरीदो और ये अचानक से टूट जाते हैं कहीं भी फंस के। और ये जो साड़ी है, ये साड़ी मम्मी की दी हुई है। मम्मी स्पेशली करवा चौथ के लिए तो साड़ी नहीं देती है मेरे को, लेकिन जब भी देती मैं उसे रखी रहती हूँ, तो ऐसे मौक़ों पर पहन लेती हूँ। और मैं तीज का व्रत नहीं रखती हूँ, पर करवा चौथ ज़रूर रखती हूँ। आप लोग कौन सा व्रत रखते हैं पति की लंबी आयु के लिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और करवा चौथ के व्रत से रिलेटेड आप अगर कुछ जानकारी चाहते हैं तो उसके बारे में भी मुझे बताइएगा। और ये देखिए, ये मेरा थाली तैयार है चंद्र पूजन के लिए। ये चांद को पूजने के लिए थाली तैयार कर रखा है मैंने। ये देखिए, इसमें भी मैंने सफ़ेद फूल और सफ़ेद मीठा रखा हुआ है। आपको तो पता ही होगा कि हम लोग जो है चांद को देखते हैं, उनको अर्घ देते हैं, उनकी पूजा करते हैं। मैं अकेले हूँ नहीं, मैं आप लोगों के लिए सारा ब्लॉग बनाती हूँ, मतलब कि कौन कैसे कर रहा है, कैसे कर रहे हैं, कैसे पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ, हालांकि पूजा के क्लिप मैं आपको शायद लगा सकती हूँ वीडियो एडिट करते वक्त, लेकिन सच में एक कैमरामैन की ज़रूरत महसूस होती है कि हर जगह ब्लॉग शूट किया जा सके। और इसीलिए मैं शायद सीधा आपके सामने ऐसे फेस टू फेस आकर के वीडियो शूट नहीं करती, पर कोशिश करूँगी मेरे 1000 सब्सक्राइबर जिस दिन पूरे हो जाएंगे उस दिन मैं ऐसे आकर के वीडियो शूट करूँगी, ताकि मैं फ़ोटो लगा के वीडियो शूट नहीं करूँ, सामने शूट कर सकूँ। और आपको मेरी ये साड़ी कैसी लग रही है मैं फ़ोटो लगा दूँगी, इसमें पूरा लुक आया है, प्लीज़ बताइएगा। और आज तो है करवा चौथ, तो सब कुछ करवा चौथ पे ही बात होगी। आपको तो पता ही है हम औरतों को सजना संवरना कितना पसंद है। और ये अक्टूबर नवंबर का महीना जो है एकदम फेस्टिव सीजन होता है, मतलब त्यौहार। और इस बीच में आप अपनी पढ़ाई मत रोकिएगा, ज़रूर पढ़ाई करते रहिएगा। अगले साल जो था बीता मेरा भी यही था, पढ़ रही थी, इसी में एग्ज़ाम भी हुए, इसी में रिजल्ट भी आया और अफरा तफरी का माहौल था पूरा। समझ लीजिए कि सितंबर से ही इधर से उधर भागदौड़ हो रखी थी। जब मेरा रिजल्ट आया उस वक्त दिसंबर का महीना था, मेरे ख्याल से क्रिसमस डे एक दिन पार हो चुका था। और जो मैं उछली थी खुशी से, इसके बाद वो खुशी शायद अभी नहीं मिली है कि उछलूँ कूदूँ। अब परिवार से बहुत दूर हूँ, अब मेरे हस्बैंड भी यहाँ नहीं आए हुए। अब करवा चौथ का व्रत तोड़ना है तो मुझे अब वीडियो कॉल पे देखना पड़ेगा। और ये इतने सालों में पहली बार ऐसा टाइम आया है जब मेरे हस्बैंड मेरे पास नहीं है। मैं करवा चौथ का व्रत यूँ ही उनको फ़ोटो या वीडियो कॉल पे देख करके तोड़ूंगी। और क्या बोलूँ, वीडियो लगाती हूँ उसमें कुछ पढ़ाई से रिलेटेड आप लोगों को बताती है, कुछ ज्ञान की बातें देती हूँ जिसके लिए आप लोग मुझे जानते हैं। ज्ञान की बात क्या, मैं इतनी ज्ञानी भी नहीं हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत आप मेरी लाइफ से कुछ मोटिवेशन ले सकते हैं कि कैसे दो बच्चों के साथ रह करके, फेस्टिवल मना करके, घर की जिम्मेदारियाँ निभा करके, स्कूल भेज करके, और बहुत सारी पारिवारिक जिम्मेदारी और प्रेशर झेल करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरी मेहनत साथ आई। अब कहते हैं ना, भगवान यूं ही किसी का साथ नहीं देते। जब तक आप अपनी मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक ऊपर वाला भी आपकी परीक्षा लेते रहता है। जिस दिन आपका कर्म और धर्म मिल गया उस दिन सफलता आपके हाथ में होती है। तो पढ़ते रहिए और भगवान की भक्ति भी करते रहिए। और भगवान की भक्ति केवल कीजिएगा, पढ़ाई नहीं कीजिएगा
तो सफलता नामुमकिन है। तो भोलेनाथ का बहुत बहुत आशीर्वाद हमेशा यूं ही हम पर रहे और आप सभी के ऊपर रहे। हर हर महादेव, जय करवा माँ, हैप्पी करवा चौथ। और वीडियो के माध्यम से वीडियो एडिट करती हूँ तो आप लोगों को कुछ उसमें और जानकारी देती हूँ। तो ये मैं पूजा शुरू कर चुकी थी और जो मेरी फ्रेंड है और मेरे स्कूल की साथ में ही टीचर, हम दोनों यहीं ऊपर नीचे बिल्डिंग में रहते हैं, उनको मैंने बुलाया था आइएगा पूजा देखने। तो उन्होंने ये वीडियो शूट कर लिया, मैंने उन्हें कहा भी नहीं था, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो मिल गई। तो देखिए मैंने चुन्नी चढ़ाई और ये जो आगे जो 2 दिए जल रहे हैं ना, ये मेरे हाथों में लौ लगा रहे थे जिनसे मुझे तपन महसूस हो रही थी। और ये दिए का बत्ती मैंने ठीक से नहीं किया था, तो मैंने पहले उसको ठीक किया ताकि दिया अच्छे से जले। देखिएगा बीच में क्या होता है, मेरे दिए का मतलब जो करवा का मुँह है ना इतना छोटा, जो उस पर ढकनी दी है ना बड़ी दिए, तो वो सरक के गिर जाती है। करवा माता भूल चुक सारी माफ़ करे, ऐसा मैंने कहा। आप लोग भी तो करवा चौथ करते ही होंगे। आप लोगों के यहाँ कैसे होता है करवा चौथ? पूजा सारी चीज़ें जो होती है सब लोगों के यहाँ एक सी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अंतर डिफरेंट होता है। कहीं 1 करवे, कहीं 2 करवे, कहीं थाली फेरने की रस्म, चाहे कुछ अलग अलग। इस बार मैंने कुछ भी मैचिंग नहीं किया है, मेरे पास जो था मैंने उसे लाद लिया है। ये मिठाइयाँ मैं सरिया रही हूँ भोग लगाने के लिए। और बतासे, खील बतासे हमारे यहाँ चलते हैं, तो यहाँ मुझे खील नहीं मिली। तो मैं ये कहना चाहती हूँ मेरी प्यारी हाउस वाइफ हो, मेरी प्यारी बहनों, जिनके भी बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, जो परेशान है कि मैं इन 2 बच्चों के साथ कैसे पढ़ाई करूँ, या फिर परेशान है कि घर पे रहते हैं, घर पे पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलता है। तो देखिए पढ़ाई तो आपको ही करनी है, 24 घंटे सभी के पास, उसी में से आपको समय निकालना है। आपके बच्चे जब सो रहे हो ना, तो उस वक्त आप रेस्ट मत कीजिए, आप उस वक्त को निकालिए पढ़ने के लिए। कुछ दिन मेहनत कर लीजिए, मंजिल तो ज़रूर ही मिल जाएगी, फिर आराम ही आराम कीजिए। ऐसा कहने को कहा जाता है कि पहले मेहनत कर लो फिर आराम करो, पर ऐसा नहीं है। उस वक्त आप दिमागी बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हो कि नहीं एक नौकरी चाहिए, और वो वाली आपको मेहनत करने के लिए कह रहे हैं। आराम तो नौकरी मिलने के बाद भी नहीं मिलता है किसी को। और देखिए ये करवा चौथ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये था करवा फेरने वाला, क्योंकि इन सीखों के साथ करवा फेरना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसी में मुझसे गलती हुई। और ये जो सीखें हैं ये कहीं ना कहीं उलझती फंसती रहती हैं, जिनके साथ इनको उठा के इधर से उधर करना दिक्कत करता है। हाँ, और दूसरी बात जो मैंने घर पर रहते कहते हैं कि घर पे काम ही इतने होते हैं कि पढ़ाई कैसे किया जाए। तो फिर से मेरा यही जवाब है कि मेहनत आपको ही करना है। आप अपने काम को मैनेज कीजिए, और काम को मैनेज कीजिएगा ना तो पढ़ाई कभी नहीं कर पाइएगा। सबसे पहला काम आपको पता क्या करना है, अपनी पढ़ाई को मैनेज करना है। सो के उठिए और सबसे पहले पढ़ाई कीजिए, तब जाके कोई काम कीजिए। और अपने लिए दिन का छोटा छोटा लक्ष्य टारगेट फिक्स कीजिए कि मुझे इस 1 घंटे में ये कंप्लीट कर लेना है, मुझे इस खाना खाने से पहले ये कंप्लीट कर लेना है। और आप सुबह का 2 घंटा आराम से निकालिए, उसको पढ़िए फ्रेश माइंड से। और जो सुबह आपको पढ़ना है इसकी तैयारी ना आप रात से ही कर लीजिए कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जाइए घर के जितने काम करने कीजिए, इसके बाद फिर से फ्री होकर के ना आप पढ़ाई में लग जाइए। अब कुछ काम तो आपको देना ही होगा कि घर वालों को सौंपना ही होगा, ये नहीं कि सारा दिन आप काम ही करते रहिएगा, तब तो नहीं हो पाएगा। कुछ काम आप सौंपिए, कहिए उनको, रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरा ये सपना है। आप एक बार अपने दिल की बात बोल के तो देखिए कि मुझे पढ़ना है, थोड़ा सा आप लोगों का सहयोग मिल जाएगा तो मैं और अच्छे से पढ़ सकती हूँ। आप ये काम ज़रूर करके देखिए, नहीं होता है तो भी अब आप अपने पढ़ाई पे ही ध्यान दीजिए, काम को कम कीजिए। अब जैसे जैसे आप पढ़ाई पे ध्यान देंगे ना, आपका स्वतः ही काम पर ध्यान कम होने लगेगा, और आपको जो टारगेट मिलता रहेगा ना, उस टारगेट को पूरा करने की जो इच्छा है आपके काम को कम कर देगी। आप बहुत सारा पकवान नहीं बनाओगे, कुछ कम ही पकवान बनाओगे। आप घर की साफ़ सफाई में दिन भर नहीं लगोगे, कुछ काम जो ज़रूरी हैं वो काम ही करोगे, ठीक है। तो आप अपने लक्ष्य को सेट कीजिए, मैं यही कहना चाहती हूँ। और ये मेरी एक छोटी सी रील जो मैंने बनाई थी, ट्रांजैक्शन वीडियो, कैसा लगी आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरी करवा चौथ की जो ब्लॉग मैंने बनाया, और थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने की भी कोशिश की, जो कि मेरे वीडियो में रहता है। राधे राधे।